सफल होगी तेरी आराधना। मैं इतनी खुश थी ना उस रात कि हमारे प्यार की पहली रात को मैंने इस तस्वीर में कैद करके रख दिया था एमडी। दादी, आप हमेशा मुझे ही गलत ठहराती हैं, लेकिन एमडी मैंने इस बात का कभी किसी के साथ में जिक्र नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि पूरे परिवार को और खास करके आपको शर्मिंदगी होगी। इसीलिए अब मैं प्रेग्नेंट हो गई तो बता रही हूँ। और वैसे भी आपने और मेनका दीदी ने तो देखा है ना, हाँ, मुझे और एमडी को इतने करीब देखा है ना पहले भी। तो अगर बाद में हुआ है तो आपको ऐसा क्यों लगा कि पहले नहीं हो सकता है? हाँ, और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। आराधना, जो खुशी इतने सालों से दामिनी दी आपको नहीं दे पाई, वो मैं देने वाली, आप पापा बनने वाले। और ये आराधना ने भी तो मुझे और एमडी को बेहद करीब देखा है ना, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर। और अब ऐसा मैं कुछ करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। आज तुम्हारी वजह से मैं देविका से शादी कर रहा हूं। एक ही कमरे में सालों से बिस्तर पर, आपके साथ मुझे भी अभी जो खुशी सालों से दामिनी मैं देने वाली, आप पापा बनने वाले। कैसे कर सकते हैं ये? कैसे कर सकते हैं? क्यों? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे क्या करें? यदि ये बच्चा माधव का है तो वो इस घर का खून है, भरद्वाज परिवार का वारिस है। माना कि हम सब नफरत करते हैं इस कलमुही से, पर हम भरद्वाज परिवार के वारिस को
इस बेहुदा लड़की के भरोसे पलने नहीं दे सकते। और फिर माधव से अनजाने में ही जो गलती हुई है उसे हम नजरअंदाज भी तो नहीं कर सकते। हमें उस बच्चे को अपने साथ ही इस घर में पालना होगा, और कोई चारा भी तो नहीं है हमारे पास। अभी तक तो इस परिवार का एक भी वारिस नहीं था, और अब अचानक आधे साल में दो वारिस टपक पड़े। अरे हमारे लिए भी कुछ बचेगा या नहीं? हाँ दादी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब उस बच्चे को देविका के भरोसे तो नहीं छोड़ सकते। उस बच्चे की जिम्मेदारी लेकर उसका ख्याल हम रखेंगे। एक काम करते हैं दादी, हम दोनों मिलकर ना इसके बारे में माधव से बात करेंगे। जैसे आराधना ने दामिनी के बच्चे को संभाला है, बिल्कुल वैसे ही वो इस बच्चे का भी ख्याल रखेगी। आराधना, आराधना, हम तो बस सलाह मशवरा कर रहे थे। हमारी बात को गलत मत समझना। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि जो कुछ भी देविका ने कहा है, जो सबूत उसने आप लोगों के सामने पेश किया, उसके बाद तो मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना। माना कि उस वक्त मेरा दिमाग मेरे वश में नहीं था, मैं सोचने की हालत में ही नहीं था, लेकिन देविका की बातों और उसके सबूतों के परे भी एक सच्चाई है जो मेरा दिल जानता है। मैंने ऐसा नहीं किया आराधना, लेकिन मुझे लगता है कि ये साबित करने के लिए अब एक ही रास्ता है मेरे पास। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, एक्चुअली आपको मेरा एक काम करना होगा। मैं देविका के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहता हूं। इस टेस्ट से यह पता चलेगा कि देविका का बच्चा मेरा है कि नहीं। मैं अपने पेशेंट के माता पिता से भी बात करता हूं, उनकी परमिशन भी जरूरी है। आपको जो करना है प्लीज कीजिए, लेकिन वो सैंपल की रिपोर्ट्स मुझे कल तक ही चाहिए। आराधना, आराधना, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बुरा किया है तुम्हारे साथ आराधना। तुम पे यकीन नहीं किया, सिर्फ देविका की बातें मानी। तुम्हें डिवोर्स दिया, देविका के साथ शादी करने की कोशिश की, घर वालों को तकलीफ पहुंचाई, उन्हें खतरे में डाला। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैंने किसी के साथ बुरा किया है ना, वो तुम आराधना। लेकिन आराधना, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूं, मैं ऐसी हरकत तो कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता। मैं चाहे जितने भी नशे में हूं, एक औरत के साथ बिना शादी किए, बिना उसकी इजाजत के, मैं उसके साथ ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। देविका कहती है कि मैं उसके प्यार में था, मेरे ना कहने के बावजूद कोई मेरी बात नहीं मान रहा। लेकिन आई होप, कम से कम इतनी उम्मीद मैं तुमसे कर सकता हूँ कि शायद जितना भी वक्त तुमने मेरे साथ गुजारा है, तुम मुझे थोड़ा बहुत समझ पाई हो कि मैं कैसा हूं। वैसे तो बहुत कुछ कहना चाहता हूं, मैं बस यही कहूंगा आराधना कि जो मैं कह रहा हूं उस पर यकीन कर, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी आंखों में अभी भी
ये आंसू मैंने तुम्हें दिया ना, जिन्हें पहुंचने का भी हक मेरा ही है। आइए आइए। प्रशांत, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया? क्या बात करनी है तुम्हें हमसे? वैसे एक बात कहे, हमारे कलेजे की सुलगती आग को ठंडक मिल रही है आज। तुम्हें इस तरह इस जेल में सड़ता हुआ देख इन आंखों को सुकून मिल रहा है। ओहो, इनका जी सुकून है? आपको तो खुश भी नहीं होना चाहिए, सुकून तो छोड़िए। बल्कि मुझे तो आपकी स्थिति पर हंसी आ रही है। क्यों किया ये सब इनका तुमने? मैं तो तुम्हारा राजदार था, तुम्हारा साथी था, तुम्हें मुसीबत से बचा सकता था। तुम तो अपनी गुस्से और नफरत की आग में ऐसी झुलस रही थी कि तुमने मुझे ही जेल भिजवा दिया। हा? तुम हमेशा के लिए मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकालना चाहती हो ना, और उस देविका को उस घर से बाहर निकालना चाहती हो, ताकि तुम उस घर पे, उस प्रॉपर्टी पे पूरा राज कर पाओ और सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो। हा? अरे मेनका जी, आपने तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ऐसा लग रहा है अब क्या चाल चलोगी, क्योंकि देविका ने तो अपना अलग ही खेल खेल लिया है। लेट मी गेस, पहले हमारे रास्ते का एक ही कांटा होता था ना, अब तो दो दो हो जाएंगे। तुम माधव का कभी एक भी बच्चा नहीं चाहती थी ना, तो अब उसके दो दो हो जाएंगे। तुम्हें पहले भी कुछ नहीं मिला था और अब तो ठेगा। बोल चुके तुम? प्रशांत, तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे इस छोटे दिल की तरह तुम्हारा ये दिमाग भी बहुत छोटा है, और इस छोटे दिमाग की वजह से ना तुम कुछ बड़ा नहीं सोच पा रहे हो। लेकिन हम शतरंज के खेल के वो खिलाड़ी हैं जो हर दाव पेच को बखूबी जानती है। हम ये भी जानते हैं कि राजा की असली ताकत रानी होती है। तुम्हें क्या लगा ये सब कुछ सुनकर हम बहुत परेशान हो जाएंगे, ये सोचते रहेंगे कि हम आगे क्या करें और क्या ना करें? शायद तुम भूल रहे हो प्रशांत, हमारा नाम मेनका है और इस शतरंज के खेल की रानी है हम। हमारे चाल की रफ्तार पर कोई पाबंदी नहीं होती। हमारी चाल, हमारी सोच का तालमेल तुम्हारी सोच से परे है। हम अपनी चाल चल चुके हैं प्रशांत, इसलिए जो खेल तुमने शुरू किया है ना, अब वो खेल हम खत्म करेंगे। अब ये रानी हराएगी राजा को। अब शुरू होगा शय और मात का असली खेल। क्या मतलब है? तुम समझ कर भी ना कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अकेले बैठो यहां इस जेल में और जिंदगी भर हंसते रहो।
ऐसा कौन सा खेल खेला है मेनका ने जो इसे जीत का इतना कॉन्फिडेंस है? डॉक्टर, अरे एमडी कहाँ है? एमडी को बुलाइए ना। मैं कल रात से उनका वेट कर रही हूँ ना। हाँ, पूरा दिन हो गया, आज भी वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे मुझे। कहाँ है वो? कब आएंगे? वो बस अभी आते होंगे देविका। तब तक तुम नर्स को ब्लड सैंपल लेने दो। देखिए, हमें आपका ब्लड सैंपल चाहिए टेस्ट के लिए। नहीं, अब कौन सा टेस्ट? माधव जी आपके बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हैं, उसी के लिए सैंपल चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करने वाली। मैं एमडी को सब कुछ पता है। मैंने कल ही उन्हें सब कुछ बताया था। वो जानते हैं ये उनका ही बच्चा है। ये सब कुछ उनकी फैमिली है, वो उस आराधना की वजह से हो रहा है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं तो एमडी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। मैंने उन्हें सब कुछ बताया था। वो जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। देविका, अगर तुम जो कह रही हो वो सच है तो फिर टेस्ट करवाने में प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ना एक बार, नहीं, मैं कोई टेस्ट नहीं करूंगी, कोई सैंपल नहीं दूंगी। तुम्हें टेस्ट नहीं करवाना है, तुम आराम करो। आराम करो, मैं माधव जी को बुला कर कोई टेस्ट नहीं करूंगी। हाँ, बैठो बैठो, आराम करो। हाँ, आराम से एमडी को बुलाओ। हाँ, बुला रही हूँ। ये मेंटल पेशेंट है। क्या आपने इनके परिवार से परमिशन ली थी? जी। नर्स, इनका ब्लड सैंपल ले लो। अभी हम इनका डीएनए टेस्ट करते हैं। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। डॉक्टर, टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? रिपोर्ट तो आ जाएगी सर, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ हॉस्पिटल आना होगा सर। क्या मतलब? क्यों? सब ठीक है ना? सर, पेशेंट उठ चुकी है और उसे पता चला है, हमने उसका टेस्ट किया है। वो बहुत गुस्से में है सर, किसी की बात नहीं सुन रही है। एमडी कहाँ है? मैडम, एमडी को बुलाओ। देविका, शांत हो जाओ। देविका, पास मत आना, मेरे पास मत आना। देविका, उसे बुझाओ। देविका, मैंने कहा मेरे पास मत आना तुम लोग। एमडी को बुलाओ वरना जला दूंगी मैं, सबको जला दूंगी मैं। अगर मेरे पास आए ना, ये पूरा हॉस्पिटल, ये पूरा रूम जला दूंगी मैं, याद रखना। चाहिए मुझे एमडी अभी। आगे मत आना। देविका बेटा, मेरी बात नहीं सुनोगी? मॉम, आगे मत आना, मैं कह रही हूँ आपसे। देविका, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ। एमडी को बुलाओ, मुझे एमडी अभी के अभी चाहिए। माधव जी, आप जल्दी आइए, ये हॉस्पिटल को जला देने की धमकी दे रही है। ये कुछ भी कर सकती है, आप जल्दी आइए माधव जी। उन्हें खुद की कोई परवाह नहीं है माधव जी, आप जल्दी आइए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल निकलना होगा। अब डिम्पल, मेनका दीदी का है, बुलाओ उन्हें। बेहतर होगा कि वो भी हमारे साथ चले। एक मिनट भैया, मैं फोन कर लेती हूँ। भैया, जीजी का फोन तो नहीं लग रहा। शामू। हाँ जी मैम। जीजी कहाँ है? वो तो आज सुबह ही बाहर चली गई। चली गई? किसी काम से भेजा आपने दादी? नहीं। अचानक कहाँ चली गई दीदी? मैं भी ट्राई करता हूँ। ये तो फोन नहीं उठा रही है। आलमगीर की हवेली।
अच्छा हुआ माधव बेटा तुम आ गए, अब तुम ही समझाओ इसे शांत करने की कोशिश करो। इसका इस तरह से गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना तुम्हारे बच्चे के लिए सही नहीं होगा बेटा। एमडी को बुलाओ। एमडी कहाँ है? पूरा हॉस्पिटल जला दूंगी, ये रूम जला दूंगी, खुद को भी मार दूंगी। देविका शांत हो जाओ, नीचे करो लाइटर। नहीं, अरे आ जाएंगे माधव जी अभी। बुलाओ एमडी को। एमडी कहाँ है? मैंने कहा एमडी को बुलाओ। आ जाएंगे, तुम लाइटर नीचे करो। एमडी आप आ गए। आप कहाँ थे एमडी? मैं कल से आपका इंतजार कर रही थी, पूरा दिन आज वेट किया। अब आए और ये सब क्या लगा रखा है? आपकी फैमिली की बहकावे में आके आप डीएनए टेस्ट करवा रहे। ये बच्चा आपका है एमडी, मैंने कल आपको समझाया था, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। मैंने आपसे सालों से प्यार किया और अगर आप मेरी जिंदगी में नहीं रहेंगे, मुझे नहीं जीना है एमडी, नहीं जीना है मुझे। देविका तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्या कर रही हो तुम? लाइटर मुझे। मैंने कहा लाइटर मुझे दो। क्या कर रही हो तुम खुद को नहीं, किसी को भी नहीं नुकसान पहुंचा सकती। ये सब करके ना तुम खुद को ही नहीं हर्ट कर रही, मुझे भी हर्ट कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? मुझे तकलीफ देना चाहती हो? नहीं एमडी, कभी नहीं। तुम जानती हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। ये सब करके तुम अपने आप को नहीं, मुझे भी नुकसान पहुंचा रही हो देविका। लाइटर दो। मैंने कहा लाइटर दो। पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। माधव, इस कागज में क्या लिखा है? रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। माधव ही उस बच्चे के पिता हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।